कि अभी भी दिल्ली की हवा को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम इस मुद्दे पर वोट देना शुरू कर देंगे कि अगर दिल्ली की हवा साफ नहीं हुई तो हम वोट देने नहीं जाएंगे, हम नोटा का बटन दबाएंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की हवा साफ हो पाएगी। ये मेरे को तो जौनपुर में बहुत अच्छा लग रहा था। अब हालांकि मैं दिल्ली में इतने साल रहा हूँ तो मैं थोड़ा अभ्यस्त हूँ हाँ। यहाँ की हवा को लेकर के। लेकिन हवा जो साफ थी वहाँ पे उसका मज़ा ही कुछ और था। उसका मजा भी कुछ और उसका है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय सुबह के लगभग 4 बजने वाले हैं और हम एयरपोर्ट के रास्ते पे हैं। ये बनारस का बाबतपुर एयरपोर्ट है और हम एक निजी कार्यक्रम अटेंड करने के लिए दिल्ली देश की राजधानी जा रहे हैं। और वहाँ पे जो एयर क्वालिटी को लेकर के जो सबकी चिंता है, मेरी भी चिंता है। परिवार भी वहाँ पहले ही से पहुँच गया है, बच्चे हैं। और लेकिन तमाम लोगों को जो एयर क्वालिटी की वजह से परेशानी हो रही है, वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि लोग बर्दाश्त कर लें या लोग उसको ये इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि जैसे सीजीआई खुद बता रहे थे कि हम 1 घंटे वॉक किए और 1 घंटे में उनकी तबीयत ख़राब हो गई। किरण बेदी हैं, वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखती हैं, रिमाइंडर करती हैं कि मन के बाद जो कार्यक्रम है आज 11 बजे, रविवार का दिन है, उसमें आज 11 बजे प्रधानमंत्री कार्यक्रम है, उसमें एयर क्वालिटी की प्रधानमंत्री घोषणा करें कि कुछ इस पर ठोस कार्रवाई हो ताकि जो है इससे लोगों को राहत मिल सके, हमेशा हमेशा के लिए दिक्कत का समाधान हो सके। उनका ये भी कहना है कि डबल इंजन की सरकार है अब दिल्ली में, 8 महीने से भाजपा की सरकार है, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके। तो इन सब को देखते हुए हम ये आपको दिखा रहे हैं कि ये एयरपोर्ट का जो बाबतपुर एयरपोर्ट का जो एक्यूआई है यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर हम आपको अपने मोबाइल में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है 126 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 126 है, जो कि मतलब बहुत मतलब ख़राब नहीं है, येलो जोन में है। और येलो जोन में भी आप देखिए कि बहुत ही नीचे है, लो लेवल पे है। मतलब काफ़ी अच्छा जो है एक्यूआई है यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर हम आपको दिखाएं दिल्ली का, तो दिल्ली का आपको दिखाएं तो दिल्ली एकदम बिल्कुल आपको रेड बिल्कुल दिखाई देगा। देखिए इसमें आपको हम दिखा रहे हैं एक सरकारी ये जो है ऐप है, और इसमें ओवरऑल दिल्ली का जो कि आप देखिए अभी मॉर्निंग में है, उसके बाद भी ये पुअर बता रहा है 273। लेकिन दिन में जब गाड़ियाँ और सारी काम शुरू हो जाते हैं दिल्ली में, तो ये पहुंच जाता है 350 तक। और आप समझिए कि मतलब वहाँ पे लोग जैसा बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग कहीं और उनका प्लेस है, वो दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, और कहीं और जैसे रहने की व्यवस्था है तो वो दिल्ली छोड़ करके वहाँ पे जा रहे हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और जो बच्चे हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं या खुद स्वयं भी हैं, तो कुछ समय के लिए वो यहाँ से जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो दिल्ली की प्रॉब्लम है, दिल्ली की समस्या है, ये कई राज्यों की जो है, जो बॉर्डर है, कई राज्यों का उसमें योगदान भी है। लेकिन किस तरह से इसको सॉल्व करने की बात की जाए, और इस समस्या को, चूँकि हमेशा ये अक्टूबर महीने में, जैसा कि जानकार बताते हैं कि अक्टूबर महीने से ये शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। तो हम आपको इस अपनी यात्रा में हम दिखाएंगे कि क्या कुछ हम महसूस कर रहे हैं वहाँ पे, सांस लेने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से लोग सब चीज़ इग्नोर करके कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम दिखाएंगे आपको, और कुछ हवाई नज़ारा भी दिखाएंगे आपको कि कितना धुंध है, क्या कुछ है। जितना भी हो सकेगा यहाँ से, दिल्ली से गुड़गांव तक का हम नज़ारा आपको दिखाएंगे। अब देखिए बाबतपुर एयरपोर्ट आ गया है, और इतनी सुबह देखिए यहाँ कोई बहुत आवाजाही नहीं है, लेकिन जो है अभी एंट्री गेट तक नहीं खुला है सुबह में, और ना ही कोई सिक्योरिटी वाले ही खड़े हैं।
तो वो पूरा अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो एक संयोग ही है, देखिए हमारे साथ सर हैं, अभिषेक सर, जो कि प्लेन में मतलब इत्तेफाक से कोई ये संयोग ही है। और अब हमारा समय कट जाएगा बहुत अच्छे से। आशीष जी मिल गए हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक महज इत्तेफाक ही है कि अभिषेक सर हमारे साथ हैं और हम लोग फ्लाइट में हैं, और ये लगभग बनारस अभी अभी टेक ऑफ हुई है फ्लाइट, और हम लोग बनारस से ऊपर ही उड़ रहे हैं। और यहाँ का जो एक्यूआई है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन दिल्ली हम लोग जब लैंड करेंगे तब देखेंगे कि क्या है। लेकिन सर एक आईएएस ऑफिसर है और सर दिल्ली में भी रहे हैं, और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। और जैसा कि मैंने बताया आपको वीडियो में कि किरण बेदी जी ने भी पीएम मोदी साहब को लेटर लिखा है, उन्होंने दो दो बार लेटर लिखा। आज उन्होंने अपनी बात को शामिल करने के लिए उन्होंने जो 11 बजे पीएम का कार्यक्रम है मन की बात, उसमें शामिल करने के लिए भी कहा है। तो ऐसे में सर से बात करते हैं कि क्या कुछ सर का ओपिनियन है, क्या कुछ कहना है कि कैसे ये ठीक होगा। देखिए, मैं दिल्ली में कलेक्टर रहा, मैं नई दिल्ली का कलेक्टर। और हम लोगों ने उस टाइम पे ऑड इवन स्कीम इम्प्लीमेंट करी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली ले रहे थे। तो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने इसको बहुत सीरियसली लिया था। उसकी वजह से हमने ये स्कीम इम्प्लीमेंट की और कई तरह तरीके की इन लोगों ने कार्य योजनाएं बनाई उस वक्त। पर मुझे लगता है कि अभी भी दिल्ली की हवा को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम इस मुद्दे पर वोट देना शुरू कर देंगे कि अगर दिल्ली की हवा साफ नहीं हुई तो हम वोट देने नहीं जाएंगे, हम नोटा का बटन दबाएंगे, जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की हवा साफ हो पाएगी। क्योंकि अभी भी चाहे भले ही डबल इंजन की सरकार आ गई है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल विल डेवलप होनी चाहिए वो अभी तक मुझे नहीं दिख रही है डेवलप होती हुई। थोड़ा समय है इसको डेवलप होने में, और ये डेवलप तभी होगी जब दिल्ली की जनता मांग करेगी। अभी तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि दिल्ली की जनता मांग कर रही हो इस बात की। मैं इनफैक्ट सबको कहना चाहूँगा कि हम लोग जौनपुर में को कई कार्यक्रम कर रहे हैं। जौनपुर की हवा इतनी साफ है, और मैं सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को आग्रह करना चाहूँगा कि आप जौनपुर में आए। जौनपुर में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ अपार हैं। आप देखेंगे कि जौनपुर जो तो वाराणसी से प्रयागराज का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, उसके बीच में सेंटर पॉइंट पे आता है। हवा साफ है, ज़मीन सस्ती है, लोग कर्मठ है, काम करने को इच्छुक है, और बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको यहाँ पे काम करने के लिए। ज़िला प्रशासन बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके हिसाब से पॉलिसी बना देती है। तो आप सब लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे भी। और काशी पास में है, जौनपुर में इतनी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, वहाँ पर रहे। बहुत अच्छे आराम से बड़ी ज़मीन पर कम पैसे में बड़ा घर आप आलीशान तरीके से रह सकते हैं, और खुली हवा और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। सर जो देश जो चलता है वो दिल्ली से ही चलता है, और सारे लोग वही है। प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सीजीआई हैं, सारे लोग वही हैं। अब उनकी तो व्यवस्थाएं आम पब्लिक से अलग होती हैं, लेकिन जो आम पब्लिक वहां रहने के मजबूर है, जो जिनका परिवार रहते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से रुकने को मजबूर है। इस समय जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि एक दिन में ही लगभग 10 सिगरेट के बराबर आप धुआं ले रहे हैं। तो कैसे, मतलब ये तो जीवन का प्रश्न है, इसमें तो कुछ करना चाहिए। देखिए, ये जो लोग सोचते हैं कि उनकी व्यवस्थाएं वहाँ पब्लिक से अलग है, ऐसा नहीं है। वो तभी तक अलग है जब तक वो ऑफिस में या बंद कमरे में बैठे हैं। जब बाहर निकलते हैं तो हमारे आप जैसे ही सांस लेते हैं। हम लोग भी जब तक वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, और अभी भी हम लोग जब जा रहे हैं, हम लोग भी वही उसी हवा में उसी सांस हवा लेंगे में। जिसमें सब लोग सांस लेंगे। तो अगर कोई बड़े से बड़ा अफसर हो, बड़े से बड़ा नेता हो, बड़े से
जितना पद में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी हवा में सांस लेगा। वो सब मजबूरी में ले रहे हैं, क्योंकि सिस्टम अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ना इस चीज को रियलाइज कर पा रहा है कि इसको ठीक करना है। जिस दिन उसको रियलाइजेशन हो जाएगा, जिस दिन ये इमीडिएट प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आज नहीं ठीक हुआ तो कल हम जिंदा नहीं रहेंगे, जब तक ऐसी बात नहीं आएगी तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। और इसके लिए मुझे लगता है जैसे किरण बेदी जी ने इस सवाल को खड़ा किया, वैसे और लोगों को इस बात को कहना चाहिए। जब तक सुन करके नहीं कहेंगे, जब तक दम से नहीं कहेंगे, तब तक नहीं। तो साथियों, ये दिल्ली एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ अभी हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ पे एयर कंडीशन चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी अभी परेशानी नहीं लग रही है। अब बाहर निकल के देखते हैं कि क्या कुछ लगता है, ऐसा कुछ एयर जो क्वालिटी है वो ख़राब होने की वजह से क्या कुछ लगता है, महसूस होता है, देखते हैं। तो अभी हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं प्लेन से उतर के। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एयर क्वालिटी कैसी है? ये मेरे को तो जौनपुर में बहुत अच्छा लग रहा था। अब हालांकि मैं दिल्ली में इतने साल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा अभ्यस्त हूँ यहाँ की हवा को लेकर के। लेकिन हवा जो साफ थी वहाँ पे उसका मज़ा ही कुछ और था। उसका वजह कुछ और है, उसका मज़ा कुछ और मतलब है, लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बहुत है। प्रॉब्लम तो 280 दिखा रहा है यहाँ पे हाँ। एयर क्वालिटी। और प्रॉब्लम तो बहुत है, बट अब हम निवेदन करेंगे सरकार से कि जल्दी ठीक करें। तो साथियों, दिल्ली एयरपोर्ट से हम लोग बाहर निकल आए हैं और अभी लग रहा है ऐसा कुछ जैसे धुआं सा लग रहा है, महसूस हो रहा है। और अपने ओला के ड्राइवर साहब है, ये भी यूपी के ही हैं। क्या नाम है आपका? प्रबल प्रताप सिंह। प्रबल प्रताप सिंह। और इनका कहना है कि अभी ये सुबह का बात है, इसलिए थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत महसूस होती है आपको? ऐसे मतलब दिक्कत जैसे सांस लेने में कोई दिक्कत, या आपको किस तरह की दिक्कत होती है? घर परिवार वालों को क्या दिक्कत होती है? बच्चे होंगे, उनको क्या दिक्कत होती नहीं, होगी? मैं तो अकेले रहता हूँ यहाँ आप पे। अकेले रहते हैं, हाँ, तो और ड्राइवर से आपकी सेहत में कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं तो सेहत में नहीं, लेकिन महसूस कैसा होता है? ऐसे कैसा मतलब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मेनली ये होता है कि ज़्यादा दिन से जहाँ आप रह रहे होते हैं तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन हम चूँकि एक ऐसी जगह से अभी आ रहे हैं जहाँ पे कि एयर क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, तो हमें तो कुछ लग रहा है कि मतलब महसूस हो रहा है। तो लेकिन अभी ये सुबह की 8:30 बज रहे हैं सुबह, और हम गुरुग्राम के लिए निकले हैं। लेकिन एयर क्वालिटी जो यहाँ की बता रही है, जो इसमें मीटर में बताता है, वो 280 के लगभग है, जो 340 350 के आसपास चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे अभी दिन में ट्रैफिक बढ़ेगा, ये वहाँ तक पहुँच जाएगा, और तब जो हम महसूस किए और भी ज़्यादा हमें महसूस होगा।